नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार पाल फिर से अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी जंक्शन पर एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज की टॉपिक है वह है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल क्या होता है उसके बारे में आज हम निष्कर्ष करेंगे। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं। इसके 11 टॉपिक हैं। जो एक सेल है, दूसरा सेल हिस्ट्री है, थर्ड नंबर है पार्ट ऑफ सेल है, फोर्थ नंबर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिफ्थ नंबर फंक्शन, सिक्स नंबर साइटोप्लाज्मिक, सेवन नंबर रिबजॉर्ब है, एट नंबर इंडोप्लाज्मिक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, 9 नंबर गोल्गी अपरेटस है, 10 है न्यूक्लियस और 11th है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम आज निष्कर्ष करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोग से रहती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो वीडियो को शेयर करें। जो हमारे चैनल को फार्मेसी जंक्शन को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं अपने वीडियो पे। आप लोग देख रहे हैं सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन HAP यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3 है। तो सेल क्या होता है? सेल एक बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। दूसरा है देयर आर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। देयर आर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स, मतलब 200 प्रकार के अलग अलग सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तीसरा है ऑल सेल प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के प्रोसेस से हमारी नई सेल प्रोड्यूस्ड होती हैं। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं इसे। लास्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द फंक्शन। जो स्ट्रक्चर है वो इंटीमेटली रिलेट करती है फंक्शन। जो सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो इंटीमेटली रिलेटेड है। आगे सेल दो भागों में डिवाइड होते हैं। सेल दो भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक प्रोकार्योटिक एंड एक यूकोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल्स होता है लेस मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर और यूकोकार्योटिक प्रोसेसिव मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर। मतलब जो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जो केमिकल जो एलिमेंट्स होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन अंदर पैक होते हैं और वो होते हैं यूकोकार्योटिक सेल होते हैं। और प्रोकार्योटिक सेल वो होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लैग करती हैं, मतलब पैक नहीं रहती हैं, लैग करती हैं, वो प्रोटोकार्योटिक सेल्स होते हैं। सेल की कुछ थ्योरी है। सेल की थ्योरी ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल्स। ऑर्गेनिज्म, सेल के ऑर्गेनिज्म एक या कई सेल से मिलकर क्या बनाते हैं? मतलब कई सेल मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। जब से कई सेल मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जब कई टिश्यू मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आर्गन। और जब कई आर्गन
मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जब कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाती है, हमारी बॉडी बनाती है। तो सेल मतलब फार्मेसी की एचएपी सिलेबस में, पूरी एचएपी सिलेबस इस सेल के टॉपिक के आधार पर पूरी है। आप अच्छे से इस लेक्चर को पढ़ लें तो आपकी एचएपी में बैक आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 100% गारंटी देता हूँ। आप इस लेक्चर को ठीक से पढ़ें और ध्यान देते रहें। चलिए आगे क्या है, सेल आर द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑर्गेनिज्म है। सेल एक ऑर्गेनिज्म, एक बेसिक लिविंग है जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के, मतलब सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, एक बेसिक लिविंग है। ऑल सेल्स कम ओनली फ्रॉम द अदर सेल्स। कई सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। पार्ट ऑफ सेल्स, सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो मतलब पूरी केमिकल से, देखो जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हैं ये अंडरलाइन है, ये सफ़ेद वाली, जो सफ़ेद है क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर ये जो सब जो एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, पैक्ड हैं। देखिए यहाँ पे दिया होगा, ये देखिए प्लाज्मा में, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कहाँ पे है, एकदम जो ये अंडरलाइन गई है, मतलब जो सफ़ेद कलर की है पट्टी, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी केमिकल, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने न्यूक्लियस हैं, सब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या करता है, कवर करता है, पैक करता है। दूसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मतलब एक बायोलॉजिकल, जो अभी आप यहीं पढ़े ना, सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेलुलर जो इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, उस जो स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन है, मतलब स्ट्रक्चर मतलब उसकी आकृति, उसके पार्ट कौन कौन से हैं, और जो उसका फंक्शन है, उसका कार्य क्या क्या है, उसके बारे में हम पढ़ें तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म या सेल बायोलॉजी। साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म दो टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टल होता है, ऑर्गन होता है, तो और तीसरा क्या है, न्यूक्लियस। अब इन तीनों आप देखते रहिए, अब इन तीनों के बारे में पढ़ते रहें। अब क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में आगे देखिए। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। अगर इतने में कुछ मज़ा आया हो, आप लोग को समझ में आया हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर का सेल का स्ट्रक्चर है। देखिए जो यहाँ पे देखिए, ये अंडरलाइन, मतलब ये बाहरी आकार को आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके नीचे वैक्यूल्स हैं। उसके बाद क्या है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियस है, रिबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, सेंट्रोल है, न्यूक्लियस पोल्स है। ये सब के बारे में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सब के बारे में नीचे हम पढ़ेंगे। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। इट बाइंड टुगेदर बाय नॉन कोवैलेंट फोर्सेस। जो इनके जो फोर्स होते हैं, ये कई मतलब मिलकर, जब मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई पैक्ड हो जाते हैं और वो बाइंड नहीं करते हैं, वही मतलब बाइंड, जब कोई मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पैक हो जाता है,
वो वहाँ पे बाइंड नहीं करता है। द फॉस्फोलिपिड molecules have head which is electrically charged and hydrophilic in nature। और ये फोलोफिल्म जो मॉलिक्यूल्स है इसमें दो इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं, एक हेड है नहीं जो सॉरी जो फोजोलिपिड है उसमें दो मॉलिक्यूल्स है, एक हेड है और एक टेल है। जो हेड है उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। जो टेल है अ टेल विच हैज नो चार्ज एंड हाइड्रोफिलिक नेचर, इसमें न कोई चार्ज होता है और न कोई हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। इन दिस लेयर शुगर मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड बिटवीन द देम, और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये शुगर लेयर में हेल्प करती हैं, एम्बेडेड करती हैं। आगे फंक्शन इसका क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्रोटीन बैरियर, शेप ऑफ द सेल, सेल जंक्शन, सेल मूवमेंट्स, सिलेक्टिव प्रॉब्लम, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। इसकी प्रोटेक्शन क्या होती है, इसकी बैरियर क्या होती है, इसकी शेप, सेल की आकार क्या होती है, आप सेल की आकार देख ही रहे हैं, उसकी सेल जंक्शन क्या होता है, सेल मूवमेंट कैसे होता है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब साइटोप्लाज्म दो कंपाउंड में क्रिस्टल होता है। जो फ्लूइड प्रोटीन साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर, जो हमारी फ्लूइड प्रोटीन है साइटोप्लाज्म की जो प्रोटीन है वो 70 से 90% उसमें क्या क्या है, 70 से 75% वाटर है, 90% मतलब 75 से लेके 90% क्या है वाटर। और जो सी एस है उसमें क्या क्या है, आयरन से एमिनो एसिड है, प्रोटीन से लिपिड है, एसिड है, वेस्ट प्रोटीन। मतलब जो हमारा फ्लूइड साइटोप्लाज्म है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, 75 से 90% वाटर, और जो 10% है उसमें आयंस हैं, एमिनो एसिड है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड हैं, एटीपी, वेस्ट प्रोडक्ट, इस सब चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बना है साइटोप्लाज्म। और जो आर्गन्स हैं, आर्गन सेल्स हैं जो उसमें रिबजॉर्ब हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो स्मूथ मतलब इंडोप्लाज्मिक है, गोल्गी है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। अब देखियो रिबोसोम क्या होता है। रिबोसोम जो रिबोसोम होता है ये आरएनए प्रोटीन होता है, जो ग्रैनुल कंपोज मतलब ग्रैनुल कंपोज होता है, ये आरएनए प्रोटीन होता है। ये आरएनए क्या करता है, ये प्रोटीन को सेंसिटाइज करता है, कहाँ कौन मतलब ये प्रोटीन को सेंसिटाइज करता है, कौन से प्रोटीन, एमिनो एसिड को क्या करता है सेंसिटाइज करता है। व्हेन दिस आर प्रेजेंट इन फ्री यूनिट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये फ्री यूनिट मतलब साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है फ्री इन द रिबोसोम में प्रोटीन योर फिर सेल, मतलब ये रिबोसोम में प्रोटीन एंड सेल फ्री यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। रिबोसोम्स आर आल्सो फाउंड ऑन द अदर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर envelope and rough endoplasmic reticulum where the manufacturing proteins are exported of the cell। रिबोसोम आर आल्सो फाउंड करते हैं अदर सरफेस ऑफ मॉलिक्यूलर में एंड रफ, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन करता है एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल, वो सेल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन को क्या करता है एक्सपोर्ट करता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये मेम्ब्रेन चैनल होता है जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो हियर द रिबोसोम को लेक करता है, और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्टेटेड ऑफ द रिबोसोम, जो रिबोसोम के विथ सेंसिटाइज करता है प्रोटीन को, मतलब रिबोसोम के साथ ही क्या प्रोटीन को सेंसिटाइज करता है, ये होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका आकार आप इसका आकार देख लीजिए आप लोग, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक और रफ इंडोप्लाज्मिक। अब क्या कहते हैं गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस ये मतलब
कई मेम्ब्रेन से मिलकर बने होते हैं। जो शेक करता है ये मेम्ब्रेन कई मेम्ब्रेन से मिलकर बना ये मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। इसमें शेक होता है और फ्लोटेड होता है एंड फ्लोड होता है। इन प्रेजेंट आल सेल, ये मतलब आल सेल में प्रेजेंट होता है। और लार्ज सेल जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज और एक्सपोर्ट करता है। द प्रोटीन मूव, और प्रोटीन ER मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव होकर ये गोल्गी अपरेटस में चला जाता है और वहाँ से पैक होके मेम्ब्रेन में पैक हो जाता है और उसे क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स कहते हैं। द वेसिकल आर स्टोरेड इन वन नीडेड मोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेसिकल स्टोर करके नीड मोर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मोर करके थ्रो प्रोटीन एक्सपोर्टेड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्टोर हो जाता है, वेहिकल जितनी जो प्रोटीन है ये क्या होती हैं, स्टोर हो जाती हैं और जो धीरे धीरे प्लाज्मा को मतलब ज़रूरत होती है वो धीरे धीरे प्रोटीन को क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। न्यूक्लियस एवरी सेल इन द बॉडी, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस पूरे बॉडी मतलब सेल हमारी बॉडी में पाई जाती है और ये विद स्पेक्ट्रम ऑफ मैच्योर और RBC में मैच्योर होता है। स्केटल में मॉलिक्यूल म्यूकोल मस्कल एंड सम अदर सेल कंटेन सर्वल न्यूक्लाई होता है ये। इट द लार्जर ऑर्गन में एंड द सेल कंटेन करता है विद द न्यूक्लियर इन लूप को। द न्यूक्लियस कंटेन्स बॉडी जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये न्यूक्लियस को कंटेन करता है किसमें, जेनेटिक मटेरियल्स के साथ डिटेक्ट करता है मेटाबॉलिक एक्टिव विद इन द सेल को एक्टिव सेल को जो कंटेन्स मटेरियल जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो मेटाबॉलिक के साथ एक्टिव विजिट करता है। दिस कॉन्सिस्ट ऑफ 46 क्या होते हैं इसमें, क्रोमोसोम्स होते हैं विच मेड वो किससे बने होते हैं, DNA से मिलकर बने होते हैं। लास्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ये इन्वॉल्व करता है एरोबिक रिस्पाइरेशन में, द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी देता है अवेलेबल रहता है सेल, मतलब ये सेल में अवेलेबल रखता है किसको, केमिकल एनर्जी को। दिस एनर्जी इज द फ्रॉम ऑफ ATP, और कौन से एनर्जी को रिलीज करता है, ATP मतलब सेल में कौन से एनर्जी को ब्रेक डाउन करता है, ATP फ्रॉम को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और ATP सेंसिटाइज ऑफ ATP मोस्ट इफेक्टिव इन द फाइनल स्टेज ऑफ द एरोबिक रिस्पाइरेशन, और ये एरोबिक रिस्पाइरेशन में ATP को क्या करता है, सेंसिटाइज करता है, एक्सिपिएंट करता है फाइनल स्टेज में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, और ए प्रोसेस रिक्वायरिंग ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन को रिक्वायर करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिक्वायरिंग ऑक्सीजन कहते हैं। तो धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए। आज हम यहीं तक वीडियो को रखते हैं। अब इसके पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, बारे में डिस्कस करेंगे उसके। चलिए आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए गुड नाइट, गुड बाय, सी यू, धन्यवाद।